क्या हो अगर किसी के भी मन को पढ़ने की, उनके इमोशंस, उनकी सोच और यहाँ तक कि उनके फैसलों को भी चुपचाप कंट्रोल करने की ताकत मिल जाए। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं उन मनोवैज्ञानिक तरीकों से जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। चाहे कोई बॉस हो या दोस्त, कोई अजनबी हो या कोई बेहद खास, किसी को भी अपने इशारों पर चलाने की क्षमता, ये ख्याली कितना पावरफुल लगता है ना? लेकिन नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी, विशुद्ध मनोविज्ञान, जिसे दुनिया के बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो भी बिना उन्हें भनक लगे। पर रुकिए, एक चेतावनी, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक बार इन तकनीकों को जान लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। तो चलिए इस चेतावनी को ध्यान में रखकर इन छिपे हुए राजों की दुनिया में कदम रखते हैं। हम 5 सबसे असरदार ट्रिक्स देखेंगे एक एक करके, और शुरुआत होगी नंबर 5 से, द रिवर्स ट्रैप। ये तो एक सीधा सा सच है, इंसानी फितरत ही ऐसी है, उसे वही चीज चाहिए जिसे पाने से उसे रोका जाए। सोचिए, अगर किसी से कहा जाए कि उस दरवाजे के पीछे मत देखना, तो सबसे पहले उसका मन वही करने को करेगा। मनोविज्ञान में इसे रिएक्टेंस कहते हैं। जब भी हमारी आज़ादी को कोई चुनौती देता है तो हम उसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। और ये देखिए कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी दोस्त से कोई काम करवाना है, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो शायद वो मना कर दे, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा जाए, यार ये काम था पर छोड़ो, ये काफ़ी मुश्किल है, शायद तुम्हारे बस का नहीं, बस इतना कहना ही काफ़ी है, सामने वाले का ईगो जाग जाएगा और वो गलत साबित करने के लिए उस काम को करने में पूरी जान लगा देगा। तो पिछले ट्रिक में हमने देखा कि कैसे किसी के ईगो को उकसाकर काम करवाया जा सकता है। पर क्या हो अगर उन्हें लगे कि फैसला वो खुद अपनी मर्जी से ले रहे हैं? यहीं पर काम आती है हमारी चौथी ट्रिक, मास्टर ऑफ चॉइस। अक्सर लोगों को ये वहम होता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में से चुनते हैं जो उनके सामने रखी जाती हैं। असली खेल तो वो जीतता है जो उन ऑप्शंस को तैयार करता है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी दोस्त से पूछा जाए बाहर चले, तो जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर सवाल ये हो, भाई पिज़्ज़ा हट चले या डोमिनोज, तो अब पूरा गेम ही बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही है, बाहर जाना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि फैसला लेने का एहसास तो सामने वाले को होता है, लेकिन असली कंट्रोल विकल्प डिजाइन करने वाले के हाथ में होता है। हमेशा याद रखिए, जो ऑप्शंस को कंट्रोल करता है वही फैसले का असली मालिक होता है। तो फैसलों को बाहर से कंट्रोल करना एक बात है, पर अब हम एक ऐसे इमोशन की बात करेंगे जो इंसान को अंदर से कंट्रोल करता है। ये है हमारी तीसरी ट्रिक, द गिल्ट ट्रैप। देखिए, लोग तब रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें किसी काम के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन जब उन्हें गिल्टी महसूस होता है ना, तो वे खुद ब खुद झुक जाते हैं। और इसका असली जादू ये है कि इसमें ज़बरदस्ती जैसा कुछ होता ही नहीं। इस तकनीक की खूबसूरती देखिए, सीधे तौर पर कुछ कहा ही नहीं गया, बस एक इमोशनल आईना सामने वाले के आगे रख दिया और वो उसने अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने पर मजबूर हो गया। अब वो खुद बात करेगा, सफाई देगा और शायद माफी भी मांगेगा। हमारी अगली ट्रिक तर्क को, लॉजिक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। इसका नाम है द इमोशनल हाईजैक। देखिए, इंसान ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशंस से लेता है, और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, समझ लीजिए कि उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जब कोई शौक, डर या बहुत ज्यादा प्यार के असर में होता है, तो उसका फैसला उस पल की फीलिंग पर टिका होता है, सच्चाई पर नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है। पॉलिटिशियंस को ही देख लीजिए, जब वो भाषण देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वो फीलिंग्स जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व की भावना। और जब लोग उनके इमोशन से जुड़ जाते हैं तो उनका वोट भी उन्हीं के पक्ष में चला जाता है। बस 1 सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका अफसोस उसे शायद बाद में होता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली तकनीक पर। ये है खामोशी की ताकत। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही मजबूत है, लेकिन सच तो ये है कि असली पावर उसके पास होती है जो सुनता है, देखता है और खामोश रहता है। जब कोई कुछ नहीं बोलता
तो सामने वाले का दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए खुद ही 1000 चीजें सोचने लगता है। उसे बेचैनी होती है, डर और गिल्ट महसूस होने लगता है, और उसी खामोशी में कंट्रोल बोलने वाले से सुनने वाले के पास आ जाता है। तो ये काम कैसे करती है? मान लीजिए किसी से कोई सच उगलवाना है, बस इतना कहना है मुझे सब पता है, और फिर चुप हो जाना है। जितनी देर खामोशी रहेगी, सामने वाले का गिल्ट और बेचैनी बढ़ती जाएगी और आखिरकार वो खुद ही सच बोल देगा। या फिर किसी बहस में बस बोलना बंद कर दीजिए, आंखों में देखिए और हल्का सा मुस्कुराइए। सामने वाला अपने ही तर्कों पर शक करने लगेगा। खामोशी किसी की मौजूदगी को ताकत देती है। जब सब बोल रहे हो तब चुप रहना, और जब अपनी अहमियत दिखानी हो तो कम बोलना। यही तो असली शक्ति है। तो इन सब तकनीकों को जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, क्या असली शक्ति इन तरीकों को इस्तेमाल करने वाले के पास है, या फिर ये सिर्फ एक खेल है जिसे कोई भी सीख सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।